पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्यूटी बॉय बेल्ट बांध कर दिया। अब आगे है। ब्यूटी बॉय का गार्ड कहता है, मास्टर, हम चाचा की हवेली पर पहुंच गए हैं। जोयर थैंक्स करती और उससे बात करना चाहती थी। वह इतनी तेजी से चला गया, मुझे उसका नाम पूछने का मौका भी नहीं मिला। राजकुमार की हवेली। यहाँ मैं बचपन से ही ठंडी आंखों और दूसरों की उदासीनता से पीड़ित रहा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी स्पिरिचुअल पावर के बिना अपमानित व्यक्ति के रूप में नहीं देखा और हमेशा मुझे महत्व दिया। मेरी एक छोटी बहन भी है जो मुझसे 1 साल छोटी है और एक 5 साल का भाई है जिसे शहर के बाहर एक निजी स्कूल में भेजा गया था। हमें दूसरी सीन दिखाई जाती है जहां एक लड़की एक नौकरानी से लाड रही होती है। नौकरानी जियाओबियान, आप मेरी माँ की दवा के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपने दवा में जिनसिंग की जगह मूली की जड़ ले ली होगी। नौकरानी जियाओबियान कहती है, सेकंड मिस, आप आसानी से लोगों की निंदा नहीं कर सकती। नौकरानी जियाओबियान, मैंने अभी अभी तुम्हें अपने शरीर में जिनसिंग छिपाते हुए देखा। आप इसे बेचने के लिए घर से चोरी करने की योजना बना रहे हैं। जल्दी करो और इसे बाहर ले जाओ। नौकरानी जियाओबियान कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। यह कहते हुए धक्का दे दिया। जोयर आती है और कहती है, तुम यह क्या कर रही हो? नौकरानी जियाओबियान कहती है, मिस, यह आपका काम नहीं है। यह सेकंड मिस थी जिसने अभी मुझे गलत समझा। वह इतनी उत्साहित थी कि गलती से गिर पड़ी। यह लड़की जियोए की छोटी बहन है। जियोए की बहन कहती है, बकवास, यह स्पष्ट है कि आपने मुझे धक्का दिया। नौकरानी जियाओबियान कहती है, सेकंड मिस, आप मेरी मालिक हैं। मैं गुलाम हूँ, मैं आपको धक्का देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? जियोए नौकरानी जियाओबियान को जोर से एक थप्पड़ मारते हुए, तुम मेरी बहन से बात करने की हिम्मत कर रही हो, जबकि तुम पहले से ही जानती हो कि तुम एक गुलाम हो। भले ही आपने आज सचमुच मेरी बहन को धक्का न दिया हो, वह आपके सामने गिर गई। यदि आपने उसकी मदद नहीं की, तो आपको पीट पीट कर मार डाला जाएगा। नौकरानी जियाओबियान कहती है, फिर भी आप केवल इसलिए अनुचित नहीं हो सकती क्योंकि आप मास्टर हैं। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? जियोए गुस्से में कहती है, आप मेरे साथ तर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ठीक है, फिर मैं आपसे तर्क करूंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपने जिनसिंग चुराया है या नहीं, लेकिन चूंकि आपने मेरी माँ का काढ़ा बनाया है, जिनसिंग के नुकसान के लिए आप जिम्मेदार हैं। क्या इसमें कुछ भी अनुचित है? आप क्या चाहते हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार बनूं? मैं मालिक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम गुलामों की आमदनी बहुत कम है। आप इतने महंगे जिनसिंग का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको इससे परेशान नहीं करूंगी। बस पिट जाओ। जियोए गुस्से में चाबुक निकालती, वह नौकरानी डरते हुए कहती है, याद आया, प्लीज चाबुक नीचे रखें। नौकर कैसे रहेंगे? यह निर्णय लेना आपके ऊपर नहीं है। जियोए मन में कहती है, पिछली बार जब तुम इतने अहंकारी थे, तो तुम क्यों नहीं डरे थे? एक नौकर से कहती, यहाँ आओ। नौकर डरते हुए, मिस, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जियोए गुस्से में कहती है, आओ उसे एक पेड़ से बांध दो और उस पर वार करो। अगर आपको पता चल जाए कि चोरी हुआ जिनसिंग कहाँ छिपा है, तो सब कुछ आपका हो जाएगा। नौकर चमकीली आंखों से, हाँ, चिंता मत करो मिस, मैं उसे हराऊंगा और पता लगाऊंगा कि चोरी हुए सभी जिनसिंग कहाँ छिपे हैं। नौकरानी जियाओबियान सिर झुकाते हुए कहती है, मिस, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैंने जिनसिंग चुराया है, लेकिन मैंने इसे पहले ही बेच दिया है। जियोए कहती है, अब तुम्हें एहसास हुआ। कितनी देर से? मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है और उन्हें जीने के लिए जिनसिंग की जरूरत है, लेकिन आपने उनकी जगह उनकी लाइफ सेविंग जिनसिंग बेच दी। चूंकि तुम मेरी माँ के लाइफ को सीरियसली नहीं लेती, इसलिए
मुझसे यह एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारे जीवन को गंभीरता से लूंगी। नौकरानी जियाओ बियान मिस, कुछ दया दिखाओ कृपया, दया करो। जियोए जाते हुए मन में कहती है, मैं सेना में बड़ी हुई और दयालु होना नहीं सीख सकी। मैं जो जानती हूँ वह है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। जियोए की बहन जियोए से कहती है, बहन, क्या तुम सच में मेरी बहन हो? क्या आप किसी चीज के वश में नहीं हैं? जियोए अपनी बहन के सिर में हाथ रखकर कहती है, मुझे अभी अभी सच्चाई का पता चला। जैसा कि कहा जाता है, एक कमजोर व्यक्ति को धमकाया जा सकता है, पालतू घोड़े की अक्सर सवारी की जाती है। मैं एक निर्दय महिला नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो आपकी रक्षा करूंगी। जियोए की बहन जियोए से कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? परिवार गरीब है और पिता का वेतन केवल जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है। हमारे पास माँ के लिए जिनसेन खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। जियोए कहती है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मेरा इंतजार करना। सिस्टम, बैकपैक खोलो, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यह सब इस दुनिया में अमीरों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है और मुझे नहीं पता कि अभी इसका उपयोग कैसे किया जाए। स्टोर पर एक नजर डालें। सिस्टम, क्या मेडिसिन पेज में जिनसेंग है? यह सिस्टम अमेजिंग है। यह समझता है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, खरीदना, खरीदना, खरीदना। सिस्टम कहता है, खरीदारी सफल है, आपको साधारण जिनसेंग एक प्राप्त हुआ है। स्टोर से आपकी सफल खरीदारी पर बधाई, संचित अनुभव जोड़ 200। जियोए कहती है, मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं और साधारण जिनसेंग भी 10 सोने के सिक्के होते हैं। सिस्टम कहती है, होस्ट ज्यादा को लेवल 2 में आपकी सफलता के लिए बधाई। आपको लेवल 2 का उपहार पैकेज मिलेगा, पुनर्वाथान गोली और 20 सोने के सिक्के। जियोए कहती है, बहुत बढ़िया, स्टोर का उपयोग कर रहा हूँ और मुझे प्रमोटेड भी मिल गई। यह वास्तव में लेवल 2 है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लेवल किस लिए है। किसी भी शोध को जारी रखने का समय नहीं है, लोगों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। जियोए सिस्टम से कहती है, जिनसेंग बाहर निकालें। इस दुनिया में जिनसेंग एक बड़ी सफेद मूली जैसा क्यों दिखता है? जियोए की बहन चमकती आंखों से कहती है, सिस्टर, आपको जिनसेंग कहाँ से मिला? और जिनसेंग की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है। धन्यवाद। हमारी स्टोरी खत्म। सेकंड एपिसोड के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।